बहुत समय पहले की बात है। चीन के एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाता था। लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। सेना इतनी विशाल थी कि दुश्मन नाम सुनकर ही कांप जाते थे। लेकिन इतनी ताकत और वैभव के बावजूद राजा के मन में एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसका बेटा युवराज। युवराज में कोई कमी नहीं थी। वह युद्ध कला में निपुण था, रणनीति समझता था, शास्त्रों का ज्ञान भी रखता था। लेकिन राजा जब भी उसे देखता तो एक खालीपन महसूस होता, एक गहराई की कमी। राजा समझ गया था, ये लड़का राजा तो बन सकता है लेकिन महान राजा नहीं। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा अकेला बैठा था और उसने एक फैसला लिया। मुझे अपने बेटे को बदलना होगा और उसे वो सिखाना होगा जो किताबों में नहीं मिलता। दूसरे दिन राजा ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, एक यात्रा पर जाना होगा, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगी। और कई दिनों की यात्रा के बाद युवराज एक शांत पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा, जहां एक छोटा सा आश्रम था। वहां ना कोई शोर था, ना कोई भीड़, बस एक शांति थी। और उस शांति के बीच बैठे थे जैन मास्टर। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सब देख रहे हों। युवराज उनके सामने खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मास्टर ने आंखें खोली और सीधे उसकी आत्मा में देख लिया। मास्टर ने कहा, ध्यान से सुनना सीखना होगा, 1 वर्ष के लिए, और पूरी तरह अकेले जंगल में जाना होगा। युवराज हैरान रह गया, लेकिन उसने सिर झुका दिया। जंगल में पहुंचते ही हर चीज अजीब लगने लगी। पेड़ों की ऊंचाई, चारों तरफ सन्नाटा, और गहरे अंधेरे में हर आवाज डराने लगी। रात में नींद नहीं आती थी। हर सरसराहट, हर एक आवाज से लगता कि कोई पीछा कर रहा है। लेकिन समय के साथ डर कम होने लगा। वह अब भागता नहीं था, बल्कि रुककर सुनता था। और अब उसे सब सुनाई देने लगा। कोयल की कूक, बहती नदी की धारा, सूखे पत्तों की हल्की सरसराहट, छोटी मधुमक्खियों की मीठी भनभनाहट। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। 1 वर्ष बाद वह वापस आश्रम लौटा। मास्टर ने पूछा, बताओ, आखिर तुमने क्या सुना? युवराज ने गर्व से कहा, मास्टर, मैंने बहुत कुछ सुना। मास्टर मुस्कुराए और बोले, अच्छा है, लेकिन तुम्हें सच में समझना होगा। फिर से जंगल जाओ और तब तक मत लौटना जब तक नई आवाजें सुनाई न दें। इस बार युवराज के अंदर गुस्सा था। सब कर चुका हूँ, लेकिन वह गया। दिन बीतते गए, लेकिन उससे कोई नई अनुभूति नहीं हुई। वह थक गया, टूट गया। एक दिन वह पूरी तरह शांत होकर बैठ गया और बोला, सिर्फ सुनूंगा। और अगली सुबह बहुत हल्की ध्वनियाँ सुनाई दी, फूलों का खिलना, ओस की बूंदों का गिरना, सूरज की किरणों का धरती को छूना। और कभी कभी ऐसा लगता जैसे पूरी धरती संवाद कर रही हो। वह बदल चुका था और अब वह सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि समझता था। वह वापस आया। मास्टर ने पूछा, बताओ, आखिर तुमने क्या सुना? युवराज बोला, मास्टर, मैंने इस बार वो सुना जो पहले कभी नहीं सुना। मास्टर मुस्कुराए और बोले, तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुम वह सुन सकते हो जो कहा नहीं गया। यही एक सच्चे शासक की पहचान है। दोस्तों, हम सब सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। और अगर आगे बढ़ना है तो सीखना होगा खामोशी को सुनना। सच्चा लीडर वही है जो अनसुने को सुन सके।